नमस्ते आशीष भैया। नमस्ते। तो आप यहाँ पर पौधे तैयार कर रहे हैं, जी तो बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो भी कुछ पौधे तैयार करें, अलग अलग प्रजातियों के फलदार पौधे और तमाम पौधे, जी। और लोगों को बांटें हम्म, ताकि समाज में हरियाली बढ़े और हर किसी को उसका लाभ मिले, पशु पक्षियों को भी मिले और लोगों को भी मिले। जी। तो बहुत सारे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं हम्म, और वो ये सब कुछ करना चाहते हैं, पर उनके पास ज़मीन नहीं होती, हम्म, उनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, हम्म, और फिर भी वो चाहते हैं कि वो सैकड़ों हज़ारों पौधे तैयार करें और वो लोगों को बांटें, क्योंकि नर्सरी से ख़रीदना काफ़ी महंगा पड़ जाता है अगर हमें हज़ारों की संख्या में बांटने हैं जी। तो सबसे आसान तरीका क्या होगा कि ज़मीन न होने पर भी पौधे तैयार किए जा सकें, कम समय में तैयार हो सकें, कम से कम लागत लगे, ऐसा क्या तरीका है? बहुत ही इजी है अभिषेक। एक्चुअली हम अब पहले तो हम भी जैसे हमको बहुत जब आइडिया नहीं था तो हम सिंपल ज़मीन में ही बीज बो के और पौधे तैयार करते थे, लेकिन उसमें जर्मिनेशन 100% नहीं होता था। मुश्किल से अगर हम 100 बीज बोते थे तो उसमें 40-50% ही बीज उगते थे। लेकिन फिर बाद में हमें प्रो ट्रे या सीड ट्रे का पता चला। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें इसका जो सीडलिंग मीडिया जो हम तैयार करते हैं, जो इसको उगाने के लिए जो मीडिया तैयार करते हैं, वो सॉइल लेस तैयार करते हैं, यानी कि उसमें मिट्टी नहीं होती है। उसमें हमारा कोकोपीट होता है और ये परलाइट होता है और ये इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट, वर्मिकुलाइट और ये 4 चीज़ें मिक्स करके हम इसका एक रेशियो होता है, उसको मिक्स करके हम इस सीड ट्रे में डाल देते हैं और उसमें सारे बीज बो देते हैं और हल्का सा पानी देके किसी छायादार स्थान पर रख देते हैं। और इसमें जब जर्मिनेशन आ जाता है तो इसे किसी हल्की धूप वाली जगह पे रख देते हैं। तो इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि जर्मिनेशन 100% होता है, 100% नहीं तो 95% तो होता ही होता है। और हमें इसमें बीजों की वो वेस्टेज नहीं होती है और हमें मेहनत जो हम करते हैं उसका रिज़ल्ट मिलता है। और इसको हम किसी को निकाल के, जैसे कोई आया तो उसको अगर पौधे थोड़े अगर बड़े हो गए तो उसे उसको निकाल के दे सकते हैं, या खेत में उसको हम पूरी तरीके से भी लगा भी सकते हैं। तो पैसे की भी इसमें काफ़ी बचत होती है, समय की बचत होती है और हम जो मेहनत करते हैं उसका हमें पूरा लाभ मिलता है। अच्छा, तो अगर कोई लगाना चाहता है तो जैसे आपने बताया ये एक चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं? ये कोकोपीट है। ये कोकोपीट है। तो ये कोकोपीट कहाँ से प्राप्त होगी? ये अब तो वैसे हम तो इसको लखनऊ से लाए थे और यहाँ पर पास में बेलसर है, वहाँ पौधशाला ऑनलाइन भी उपलब्ध है। तो ये 1 किलो की ब्रिक्स आती हैं, 5 किलो की ब्रिक्स आती हैं और ये 1 किलो की ब्रिक्स से समझिए उसको 10 गुना पानी में डाल के उससे 10 गुना कोकोपीट तैयार हो जाता अच्छा, है। 1 किलो ब्रिक लगभग कितने रुपए की पड़ती है? 100 मुश्किल से 50-100 रुपये के करीब पड़ मतलब जाती है। 50-100 रुपए की एक ब्रिक में एक जो 1 किलो की होती है, 5 किलो की 200-250-300 रुपये में पड़ती है और वो पानी में भिगाने के बाद 10 गुना बढ़ जाती 10 है। गुना बढ़ जाती है। तो मतलब ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। हाँ, काफ़ी सस्ता पड़ता है। और इसके अलावा ये चाचा जी जो छान रहे हैं, ये क्या है? ये वर्मी कंपोस्ट है। तो अच्छा। इसको हम छान के एक्चुअली यूज़ करते हैं, क्योंकि बगैर छना हुआ जो होता है वो, इसके लिए जो मीडियम तैयार करते हैं वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सीड अच्छे से ग्रो कर पाए। हाँ, मतलब चूंकि इसमें जगह कम है तो अगर उसमें कंकड़ पत्थर और तमाम चीज़ें रहेंगी तो वो अच्छे से जर्मिनेशन नहीं होता है। हाँ हाँ। तो ये वर्मी कंपोस्ट है जो आप अपने वर्मी कंपोस्ट पिट में तैयार करते हैं, अपने आप खुद तैयार करते या हैं। कोई खरीद भी सकता है अगर वो नहीं बिल्कुल, तैयार बिल्कुल करता है खरीद तो? भी सकता है कोई। अच्छा, क्या लगभग कॉस्ट बिकता होगा वर्मी कंपोस्ट वर्मी मार्केट में? कंपोस्ट 5 किलो का पैकेट शायद हमें लगता है कि 150 रुपये में मिल जाता है। अच्छा, मतलब बहुत सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं। ज़्यादा में, और थोड़ा सा रेशियो इसका यूज़ होता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये यहाँ पर टब में क्या है? ये हमने मिक्सचर तैयार किया है। इसमें आपका कोकोपीट है, वर्मिकुलाइट है, परलाइट है और वर्मी कंपोस्ट है। ये 4 अच्छा। चीज़ें हैं इसमें। तो मतलब ये सॉइललेस मीडिया है। इसकी सबसे एक और इसकी खासियत और होती है, ये बहुत ही हल्का होता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर छत पर लगाना चाहता है, तो जैसे शहरों में मिट्टी की अनुपलब्धता होती है, मिट्टी मिल नहीं पाती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये चूँकि हल्का होता है तो बालकनी वगैरह पर इसको हम ये मीडियम तैयार करके इसमें पौधे ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या क्या आपने बताया वो चीज़ें? एक तो आपने ये बताया कोकोपीट है, और परलाइट है, और वर्मीकुलाइट अभी अंदर रखा हुआ है, वो हम अच्छा। आपको दिखा नहीं पाए हैं। हाँ हाँ, और ये आपका वर्मी कंपोस्ट। जी। तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो बहुत ही सस्ती हैं और किसी भी बीज की दुकान पर या पौधशाला में ये चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं।
और ये ट्रे जो आप देख रहे हैं इसमें प्रो कितने? ट्रे, इसको प्रो ट्रे या फिर सीडलिंग ट्रे भी बोलते हैं। अच्छा, और ये बड़े वाले? ये भी वही है, एक्चुअली छोटे पौधों के लिए छोटी ट्रे होती है। अच्छा। जैसे कोई बड़ा पौधा है तो या लंबे समय तक जिसको रखना है तो उसके लिए हम ये सब्जियों के लिए सपोज ये है हो जाता है। और हाँ। बाकी कोई पेड़ है जैसे सहजन है, नीम है, इस हाँ, टाइप हाँ, के उनको उगाने के लिए हम इसका यूज़ करते अच्छा, तो इसमें लगभग कितने खाने हैं छोटे में? हैं। इसमें 50 होंगे। अच्छा। 49 है सारी और इसमें 98 98 है। जी। तो इसमें एक खाने में आप बीज डालकर दिखाएंगे, जैसे जी, ये जी, जैसे ये पपीते के बीज आपने जैसे इकट्ठा किए हैं? ये है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसे इसमें डालते चले जाएंगे पूरा मिक्सचर जो आपने बनाया है चारों चीज़ों का, जी। इसको और इसको ऐसे बिछा देंगे। बहुत इजी ऑप्शन, बहुत इजी तरीका है। देखिए ऐसे इसमें कर दिया और हाँ ये रखा है। ये है। इस तरह से तैयार किया। उसके बाद में फिर हल्का सा इसमें ऐसे ये दबा के मिट्टी को इस तरह से, और इसमें ये जो बीज है इसको हम डालते चले गए। एक बीज डालना काफ़ी एक होता एक है। बीज डालना है। इस तरह से डालते चले गए। इसके बाद फिर इसे दबा देते हैं। हाँ दबा के फिर इसके ऊपर से थोड़ी सी ये ग्रोइंग मीडिया इसमें थोड़ा और डाल देते हैं और हल्का सा पानी का छिड़काव करके किसी छायादार स्थान पर रख देते हैं। और फिर इसके बाद में जब इसमें जर्मिनेशन हो जाता है तो इसे किसी हल्के धूप वाली जगह पर रख देते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर छायादार स्थान पर भी अगर इसको रखे रहेंगे तो फिर ये इसमें जर्मिनेशन के बाद में इसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। हाँ, सूरज की रोशनी ज़रूरी है। हाँ थोड़ी सी रोशनी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। और जी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, और लोग ज़रूर अगर ये सब कुछ करके अच्छे संख्या में पौधे तैयार कर सकते हैं, लोगों को बांट सकते हैं। बहुत ईजी है। और ये इवन जो लोग खेती किसानी करते हैं वो जो डायरेक्ट से सीड बोते हैं सीड खेतों में, उसमें उनकी मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसमें बहुत सारे बीज खराब हो जाते हैं, ग्रो नहीं करते हैं। और इसमें क्या रहता है कि हमें ये पता होता है कि हमारे इतने सीड जर्मिनेट हुए तो उसको डायरेक्ट जाके फिर बाद में खेत में डायरेक्ट बो सकते हैं। मतलब नर्सरी लगाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। और ये ट्रे आप बार बार रीयूज़ कर लेते हैं? हाँ ये रीयूज़ हो जाता है, तो इसमें वेस्टेज भी नहीं होता है जी। और ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आप फिर इस तरह से कौन कौन से पौधे अभी तैयार कर रहे हैं? अभी हम सहजन तैयार कर रहे हैं, अमलतास, मौलश्री और पपीता ये हो गया, और इसके अलावा आंवला और मोटा बांस, और अभी इतना ही तैयार कर रहे हैं। और अमरूद और पलाश का भी मैंने देखा। अमरूद और पलाश भी। जी। तो आप इन पौधों का क्या करेंगे? देखिए हमारा काम बेसिकली ये है कि हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोगों में पेड़ पौधे बांटें और जहाँ जगह मिले हम खुद लगा पाएँ, क्योंकि हमें लगता है कि प्रकृति के लिए सबसे अच्छा तोहफा यही है कि हम सबसे ज़्यादा हरियाली बढ़ा पाएँ आपके आसपास। जी, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बिल्कुल इस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा में आप बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।